नमस्ते, आपका स्वागत है। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ब्राह्मण बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद विवादों में घिरे आईएएस अधिकारी और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा फिर एक बार सुर्खियों में हैं और वजह है उनका नया वीडियो, जिसमें वो एएसपी सांसद चंद्रशेखर की बात को दोहराते हुए कह रहे हैं कि तुम कितने संतोष वर्मा को मारोगे, कितने को जलाओगे, हर घर से संतोष निकलेगा। सबसे पहले आपको आईएएस संतोष वर्मा के दोनों विवादित बयान सुनाते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। तो आईएएस संतोष वर्मा के इस विवादित बयान पर सपाक्स पार्टी ने अब आपत्ति जताई है। केंद्र और यूपीएससी बोर्ड को पत्र लिखकर आईएएस अवार्ड वापस लिए जाने की मांग की है और इसी के साथ सपाक्स पार्टी की महिला विंग ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हम सब बहन बेटियां 14 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करेंगे और जब हर घर से संतोष वर्मा का जन्म होगा तो मानकर चलिए कि हर घर से चंडी भी निकलेगी। उधर इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने भी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन की मांग की है तो बीजेपी का जवाब आया कि सरकार ने अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है, जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्मा का भी हाल ही में एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी, जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। जानकर चलिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे, कितने संतोष वर्मा का पुतला दहन करोगे, हर घर से संतोष वर्मा का जन्म होगा। तो ये मानकर चलिए कि हर घर से जब संतोष वर्मा का जन्म होगा तो हर घर से चंडी का भी प्रादुर्भाव होगा और वो विनाश का कारण बनेगा। कि उन पर आरोप बन रहे हैं और वो आरोप सही हैं और बहन बेटी किसी की हो, केवल ब्राह्मण समाज की किसी की भी हो और किसी को भी उस पर इस तरह के कमेंट्स करना समाज कभी भी अनुमति नहीं दे सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में चाहे कोई अधिकारी हो या आमजन हो, कोई भी अगर गलत बर्ताव करेगा तो उसके ऊपर सरकार संज्ञान लेती है और इस मामले में भी सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस दिया गया है और उनके जवाब के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। यही सरकार की इच्छा शक्ति दिखाती है। साथ ही सरकार सभी का सम्मान करती है और सभी के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में भी जवाब के अनुसार। और आईएसी पर करते हैं चर्चा। अजय धवले जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट हैं, डॉक्टर विक्रम चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत है। और अजय धवले जी, शुरुआत आपके साथ करते हुए, क्योंकि इंतजार तो अब कार्रवाई का हो रहा है सर। पहले एक बयान दिया जाता है बहन बेटियों को लेकर और फिर एक नया बयान दिया जाता है जिसमें कुल मिलाकर सीधे तौर पर यह तो धमकी है कि कितने संतोष वर्मा को जलाओगे, मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से संवेदनशील विषय है। आप हम सभी जानते हैं कि भारत में कितनी जातियां हैं, कितने पंथ हैं, कितने समुदाय हैं। उसकी भिन्नता के बाद भी हमारे यहाँ की सोशल हार्मनी जो है, सामाजिक समरसता है, वो इंटैक्ट है। तो जिस प्रकार का संतोष वर्मा जी का बयान है, निश्चित रूप से इन बयानों से कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना जो है वो छिन्न भिन्न होने का काम करता है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायी है और निश्चित रूप से ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 के रूल 3 और सब रूल्स के हिसाब से जिस प्रकार से उन्हें नोटिस दिया है, तो उनका उत्तर पूरे विषय पे क्या आता है और उनको अपना पक्ष रखने का समय जो सरकार ने दिया है, उसके बाद में इस पर क्या कार्रवाई होगी वो हम देखेंगे। लेकिन अजय जी, सवाल ये सर कि इस पर भी उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। जब वो सार्वजनिक मंचों से
एक ऐसी बात कर देते हैं जो सीधे तौर पर इतने लोगों के बीच पब्लिकली वो कहते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी इस खौफ के कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। क्या एक पद पर बैठे हैं इसलिए सर? क्योंकि इंतजार हो रहा है ना कार्रवाई का। पहले एक बयान देते हैं, फिर बयान देते हैं। पूजा जी, मेरे मित्र विक्रम जी बैठे हैं। ये लोग और हम लोग सभी मानते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। हमारे संविधान ने ही नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है तो उस आरोपों को तथ्यात्मक रूप से रखने के लिए उसको भी अवसर देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज रूल्स, कंडक्ट रूल्स है, इसके हिसाब से उन्हें शो कॉज नोटिस इश्यू है। शो कॉज नोटिस पे उनका उत्तर आने दीजिए। निश्चित रूप से सरकार को जो करना होगा वो करेगी, लेकिन मूल रूप से एक समाज के रूप में हमारा क्या दायित्व है? क्या हम हमारी देश की जो सामाजिक समरसता वर्षों से, पीढ़ियों से बनी है, उस परंपरा को, उस सामाजिक समरसता को हम साबित करें? तो बिल्कुल भी हमारा दायित्व नहीं है। आज जिस प्रकार संतोष वर्मा जी ने चंद्रशेखर रावण के स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा कि हरकत से एक संतोष निकलेगा, तो देखिए चंद्रशेखर रावण की जिस प्रकार की राजनीति है, वो जिस प्रकार से समाजों को लड़ाना चाहते हैं, यदि उस समाजों को लड़ाने वाले विषय को संतोष वर्मा जी आगे बढ़ाने का यदि प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत की सभ्य जनता, मध्य प्रदेश की सभ्य जनता ऐसे विषयों को सहन नहीं करती। दूसरा, यदि जिम्मेदार सरकार के रूप में हमारा पक्ष हमने पहले कह दिया कि सरकार उनका उत्तर आने के बाद में जो आवश्यक कार्रवाई है और नियमानुसार जो आवश्यक, एक सिविल सर्वेंट को जिस प्रकार का आचरण रखने की आवश्यकता है, उन्होंने जिस प्रकार से सर्विस रूल्स के अनुसार कंडक्ट करने की आवश्यकता है, यदि वो कंडक्ट नहीं किया तो सिविल सर्विस रूल्स जो परमिट करते हैं वो वायलेशन ऑफ सिविल सर्विस। ठीक सर, ठीक, मैं आती हूं आपके पास। डॉक्टर विक्रम चौधरी, बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई नोटिस दे दिया गया है, उनके जवाब का इंतजार है, कार्रवाई जरूर होगी। जिस सरकार में मंत्री का भाई कुंटलों से गांजा बेचता हो और वो सरकार उसको बचाने में लगी है, तो आप मुझे बताइए, क्या उस सरकार के पास इतना नैतिक साहस होगा कि वो किसी और इतने आईएएस पे कोई कार्रवाई कर सके? आईएएस पे कार्रवाई करना वैसे भी राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है, वो तो एक अपना नोट बना के भेजती है और लोक सेवा आयोग उस पर कार्रवाई करता है। तो आप मुझे बताइए कि 21वीं सदी के 25 साल गुजर गए हैं, हम आज भी सांप्रदायिक तनाव में और जातिगत संघर्ष में हम जीने को मजबूर हैं। आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम देश में रोबोटिक्स हो, नवाचार हो, एआई हो, इस पे हम चर्चा नहीं करते। हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आज भी जातियां जो है परस्पर संघर्ष कर रही हैं। आपने संतोष वर्मा का बयान दिखाया, वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इनका विरोध करते करते अन्य जातिगत संगठन जो हैं वो पूरी समाज का और संविधान का भी विरोध करने लगे हैं। तो हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि सरकार को दखल देकर कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि एक व्यक्ति के बयान से आप असहमत हैं तो कम से कम अन्य संगठन जो हैं उनके बहाने उनकी पूरी जाति को, और संविधान में जो हमारे जो संवैधानिक उपचार हैं जिसमें तमाम बातें हैं, उन तक का विरोध करने लगे हैं। तो मामला व्यक्ति से बढ़कर जो है वर्ग संघर्ष तक जा रहा है। ये सरकार क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रही? पिछले दिनों चंद्रशेखर रावण इधर आए थे, भाजपा की सरकार इधर भी उधर भी है, तो क्या लोकसभा अध्यक्ष जो बात बात पे राहुल गांधी को टोकते हैं, उन्होंने चंद्रशेखर रावण को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया? क्या ये सरकार जो है चंद्रशेखर रावण के बयान से भी सहमत है क्या? यदि सहमत नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल नोटिस देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सरकार खुद ही इतनी करप्शन में डूबी है, इसके मंत्री ही खुद अराजक हैं और अपराधी हैं, जब वो मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो किस मुंह से वो अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये अधिकारी राजदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं, तो इनका क्या मुंह बचता है? तो मैं ये कह चाहता हूं कि भाजपा दखल दे और सामाजिक बार बार क्योंकि उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मंत्री के भाई को लेकर सरकार बचाने का काम कर रही है, लेकिन एक पक्ष ये भी है सर कि अगर बचाने का काम होता तो गिरफ्तारी फिर कैसे होती? गिरफ्तारी हुई है ना सर। खैर, मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहूंगी अभी। मैं एक और रिएक्शन, मेरा सवाल अजय जी से ये है। अजय जी, अब ये जो आईएएस संतोष वर्मा वाला मामला है ना, ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती का मामला तो रह नहीं गया, ये कहीं ना कहीं आप देखिए महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा बन गया है। महिलाएं जिस तरीके से सड़कों पर विरोध कर रही हैं, उनका एक मुद्दा बन गया है। सामाजिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक दबाव का मुद्दा बन गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी सरकार होते हुए
कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि 4 तरीके की कार्रवाई विभागीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, या अस्थायी निलंबन या शिफ्टिंग ट्रांसफर, कई तरह की कार्रवाई है जो हो सकती है, लेकिन कुछ भी ना किया जाए तो सवाल उठेंगे सर। देखिए मैं आपके जो प्रश्न विक्रम जी ने कहा है, विक्रम जी कह रहे कि चंद्रशेखर रावण जी ने जो बयान दिया है वो सदन के भीतर नहीं दिया, सदन के बाहर दिया। यदि सदन के भीतर देते तो निश्चित रूप से लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो प्रिविलेज मोशन के डिसऑनर का नोटिस को किस प्रकार से दे सकते, तो इतनी नियमों की जानकारी हमें होनी की आवश्यकता है। दूसरा जो विषय है कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने संतोष वर्मा जी के ऊपर त्वरित कार्रवाई की, तो जैसे ही विषय संज्ञान में आया तत्काल एक टोकॉज नोटिस गया और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उस टोकॉज नोटिस को भी हम इटसेल्फ पढ़े तो उसमें लिखा है कि आपके बयान से कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का जो हमारा ताना बना है वो इसका नुकसान होगा। लेकिन मूल रूप आज सरकार का पहला प्रथम दायित्व यह है कि किस प्रकार से हमारी जो सोशल हार्मनी है वो इंटैक्ट रहे। देखिए बात बात पर समाजों को और जातियों को, वर्गों को लड़ाने वाले लोग मध्य प्रदेश में तैयार हैं। आज देश में भी हमने देखा कि किस प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव इसी संविधान की किताब को लेकर विक्रम जी की पार्टी ने पूरे देश में बोलना खड़ा कर दिया था। लेकिन हमने वो भी देखा है, हाल ही में हमने वो एक कार्टून दिखाया कि किस प्रकार से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक केचुए पे बिठाया गया है और वहां पे उनको कोड़े मारने का काम किया। तो मूल रूप से आज देश में इस प्रकार की राजनीति को जो लोग पोषित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं, उन लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि एक जिम्मेदार सरकार कार्रवाई के लिए और जो नियम संगत कार्रवाई है, सिविल सर्विस रूल में जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद उनका जिस प्रकार से जवाब आएगा, यदि सरकार उससे संतुष्ट है तो उसके ऊपर और आगे की क्या प्रोसीजर होगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन समाज के तौर पे हमें भी इस विघटनकारी शक्तियों को किस प्रकार से रोकना है, इन लोगों की और हौसला अफजाई ना करते हुए किस प्रकार से ये लोग हमारे समाजों को छिन्न भिन्न करने में लगे हैं, इसके ऊपर काम करना हमारा प्राथमिकता है। ठीक है अजय जी। मेरे साथ सुनील चौधरी जी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं। सुनील जी, आईएएस संतोष वर्मा का जो बयान आया उसके बाद फिर से वो एक और वीडियो जारी कर देते हैं, मतलब एक बयान दिया जाता है, उनकी वीडियो वायरल होती है, उस पर खूब बवाल होता है। क्या आप इसको लेकर कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, आए दिन इस तरह के बयान आते रहे हैं और कुछ दिन पहले संतोष वर्मा जी ने जिस तरह का बयान दिया था उसमें उन्होंने माफी भी मांगी थी। हमारा कहने का मतलब ये उस समय ये था कि किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी धर्म की बहन के खिलाफ ऐसा सच नहीं बोलना था। इसी चैनल में बैठ के मैंने खुद भी बताया था और मैंने उसका पक्ष नहीं लिया था। लेकिन अभी दोबारा जब इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हर घर से संतोष वर्मा निकले, एक सामाजिक संगठन और एक राष्ट्रीय पार्टी है आपका क्षेत्रीय पार्टी आजाद समाज पार्टी, उनके कोई जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा दतिया के किसी एक क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बोला था, उसी को बाद में संतोष वर्मा जी ने उसको रिपीट किया। हमारा कहने का मतलब मैडम ये है कि रोटी बेटी की बात है, उसको दूसरे तरीके से ही बताया जा सकता है। पिछली बार उन्होंने जिस हिसाब से कहा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, गलत था, उस चीज को मैं निंदा भी करता हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने एक सभा को संबोधित करते उन्होंने बयान किया था कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। तो मोहन भागवत जी तो रोटी की बात कर ली, लेकिन बेटी की बात उन्होंने अब तक तो वो नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज अगर संतोष वर्मा बोल रहे हैं, दोनों में अंतर क्या रह गया? दोनों तो बातें सेम है। अब दो समुदायों के बीच में इस तरह का माहौल बनाना, जाति मत पैदा करना और बहुत सारी चीजें मैडम, मेरा मानना ये है कि समाज को निष्पक्ष होकर, मैं संतोष वर्मा जी का फेवर लेने नहीं आया हूँ, मैं उस समाज से तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ। तो संतोष वर्मा जी 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लीड करते हैं, लेकिन ये संतोष वर्मा जी के साथ नहीं है। इन 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ ही जो उस संगठन में है, जो हमारे समाज से है। ठीक है, जवाब दीजिए अजय जी। और ये भी बताइए कि अब जनता की नाराजगी का और महिलाओं के गुस्से का आप क्या कीजिएगा सर, जो सड़कों पर उतर चुके हैं और 14 दिसंबर की तारीख उन्होंने मुकर्रर की है कि कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन भी करेंगे। देखिए पूजा जी, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आपका हमारा सबका ये नैतिक दायित्व कि सामाजिक समरसता का हमारा जो ताना बना है जो छिन्न भिन्न ना हो। इस प्रकार के बयानों को पोषित पल्लवित करने वाले लोगों के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। सरकार का अपने लिमिटेशंस होते हैं, सरकार अपने लिमिटेशंस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी,
उनका शोकॉज नोटिस का आंसर आने के बाद में जो फर्दर प्रोसीजर है वो भी होंगे। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे दलित थिंकर बैठे हैं, वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी का भी एक ऐसा बयान आया था, फिर वहां से भी एक ऐसा बयान आया था, तो मुझे लगता है कि किन बयानों को किस कंटेक्स्ट में ले रहे हो और किन बयानों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर हम किस प्रकार से विघटनकारी शक्तियों को बल दे रहे हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। आज देश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, सबके विश्वास की बात करती है और सबके प्रयास की बात करती है। हम इस देश में जब 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाते हैं, तब हमारी सरकार ने किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी वर्ग विशेष को उससे अलग नहीं किया। 55 करोड़ जनधन के खाते खुले तो किसी धर्म विशेष को, किसी जाति वर्ग को, किसी वर्ग विशेष को अलग नहीं किया गया। केंद्र सरकार की नीतियां, राज्य सरकार की नीतियां ये जन केंद्रित होती है, किसी वर्ग विशेष को ध्यान देने के लिए नहीं बनाती। तो मुझे लगता है सरकार का जो प्रथम दायित्व है संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा अनुसार जो हमारे एक भी बलात्कारी पर हमारी कम्युनल हार्मनी, आपके पास आ रही हूँ विक्रम जी। हमारी कम्युनल हार्मनी विक्रम जी रुकिए, आती हूँ हमारी आपके कम्युनल पास। हार्मनी इंटैक्ट रखना। जिन लोगों ने देश को तुष्टीकरण की राजनीति में या वर्ग संघर्षों में रोकने का काम किया, उनसे आज देश को बाहर निकाल के एक विकसित भारत का हम संकल्पना हमारे हैं। लेकिन अजय जी, लेकिन आप वर्ग विशेष की राजनीति और इन सब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन जो आईएएस संतोष वर्मा की तरफ से बयान दिया गया एक समाज विशेष की बेटियों को लेकर, एक अधिकारी की इस तरीके की जातिवादी सोच होना और उस पर फिर कार्रवाई का इंतजार, क्योंकि अब समाज के लोग कर रहे हैं, तो ये भी एक पहलू है ना, क्योंकि आप ही से उम्मीद करके बैठे हैं। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि, हाँ बताइए पूजा जी, इन प्रिंसिपली आप देखें भारतीय जनता पार्टी भी की कई नेताओं ने, कई कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट हेल्ड किए हुए लोगों ने भी स्टेटमेंट को कंडेम किया, सरकार से भी आग्रह किया कि इस प्रकार के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ऑल पार्टी डेलीगेशन ऑनरेबल जीएडी मिनिस्टर से भी मिला। तो मुझे लगता है आज देश में इस प्रकार का एक नैरेटिव जो स्थापित करना चाहते हैं कि इन बयानों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, तो उन लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि निश्चित रूप से जो नियम संगत कार्रवाई है और हमारे देश के संविधान ने जो व्यवस्था बनाई उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। ठीक है, डॉक्टर विक्रम कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर विक्रम थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसा कि अजय धवले कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और ऐसा नहीं है कि कोई बच जाएगा, संविधान कानून के हिसाब से सब होगा। आप मैडम बताइए कि क्या कार्रवाई आज तक कोई बड़े नेता पे या बड़े अफसर पे क्या कार्रवाई हुई? सिर्फ कांड हुआ, एक भी आईएएस पकड़ा गया उसमें, जबकि ड्रग कंट्रोल और हेल्थ पीएस तो आईएएस होते हैं। इतने लोग मर गए, किस आईएएस ऑफिसर पर और किस मंत्री पर ने कार्रवाई की है आज तक? मुझे एक रिकॉर्ड बताइए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ग्वालियर की घटना को देखिए, जहां एक मिश्रा वकील जो है बाबा साहब का अपमान करता है, उस पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई, वो भी जेल नहीं गया है। तो उस बात का रिएक्शन यहां तक आया, इसका रिएक्शन अन्य जातिगत संगठनों पर जा रहा है। तो ये भाजपा जो है जानबूझकर जो है एक्शन और रिएक्शन की कार्यवाही को अवकाश देती है, इसको पालती है और पोसती है, क्योंकि इनके पास गवर्नेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। अपनी विफलताएं बचाने के लिए ये जानबूझकर ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, जाति संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। सरकार के डंडे में कितनी ताकत होती है? हमारी सरकार होती तो जो लोग अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं, आरक्षण का अपमान कर रहे हैं, उनको भी जेल में भेजते और ऐसे अधिकारियों को भी का भी दुरुस्तीकरण करते। लेकिन किसी भी पक्ष पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए दोनों पक्ष जो हैं अपने स्तर पर अपने हितों के संघर्ष में डटे हुए हैं। उनको लगता है कि सरकार अब कुछ नहीं करेगी, हमारे अधिकार और हमारा आत्मसम्मान जो है हमको ही बचाना पड़ेगा। तो इस सरकार की यही तो कार्यशैली है। आपको क्या एक पैटर्न समझ में नहीं आता कि पूरी भाजपा जो है सिर्फ चुनाव के लिए देश चला रही है, ना कि देश के लिए देश चला रही। प्रियंका गांधी ने सदन में कहा कि आप सिर्फ चुनाव की राजनीति करते हो, हम देश की राजनीति करते हैं। सरकार में इतनी ताकत होती है कि कोई चीज नहीं बोल सकता है। आप जाइए ना, जो लोग अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण का अपमान कर रहे हैं, उन पर भी डंडे बरसाइए। और संतोष वर्मा जी से आप सहमत नहीं है तो उन पर भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन कहीं आपको कार्रवाई नहीं दिखेगी, सिर्फ आश्वासन दिखेगा और उतनी गुंजाइश दिखेगी कि जातिगत संघर्ष इस देश में फैलता रहे। अब तो बिहार चुनाव भी आ रहे हैं, तो वंदे मातरम में भी आपने विरोध शुरू कर दिया, उसको विवादित कर दिया। तो ये सरकार सिर्फ विवादों के दम पर ही खुद को प्रासंगिक बना के रखती है, गवर्नेंस स्तर पर जवाब लेती हूं धवले जी से। लेकिन सुनील जी, अब ये बताइए कि आपको क्या नहीं लगता कि आईएएस संतोष वर्मा पर तुरंत से तुरंत कोई कार्रवाई हो? क्योंकि जिस तरीके से एक जातिवादी सोच उनकी कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए नजर आई है, सामने आई है, फिर उनके खिलाफ जो विरोध हो रहा है, क्योंकि बयान किसी के बारे में भी दिया गया हो, एक समाज विशेष की बेटियों को लेकर दिया गया है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखती हो, ये गलत तो है ना? आप इसे गलत तो मानते हैं ना, या बचाव करेंगे आप उनका?
नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, बचाव नहीं करूंगा मैं। देखिए, मेरा पहले भी मैंने एक बात कही थी कि आ रही हूँ धवले जी, आती हूँ किसी भी आपके पास। जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी की बेटी के भी खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करे उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने का जो निर्णय लेगा वो सरकार लेगी, जिला प्रशासन लेता है वहां के जिस जगह घटना है ये। अब मैडम, मुझे बात ये नहीं समझ में आ रही है, जो मैंने पहले कहा, जो भाई साहब बैठे थे उन्होंने कहा, मोहन भागवत जी भी वही बात कर रहे हैं और संतोष वर्मा जी भी वही बात कर रहे हैं, तो उस पे इतना विवाद क्यों? हाँ, ये बात जरूर है कि संतोष वर्मा जी को कहने का जो तरीका था उनका गलत था। संतोष वर्मा जी का कहना यह था कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जाति निर्मूलन की बात करते थे, कि जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते थे, कि भारत के अंदर कोई भी जाति किसी भी समुदाय का न रहे। वो तब संभव हो सकता है जब रोटी और बेटी का रिश्ता हो सकता है। वही चीज संतोष वर्मा जी समझाना चाह रहे थे, लेकिन उनका कहने का तरीका दूसरा हो गया। और वो जो तरीका था, वो तरीका रास नहीं आ रहा है ना सुनील जी, वो तरीका लोगों के बीच गुस्से की वजह बन गया। गलत है, और उन्होंने इस चीज को लेकर माफी भी मांगी है। लेकिन माफी मांगने के बाद फिर एक बयान दे दिया ना सुनील जी, उस माफी का क्या फायदा जब माफी मांगने के बाद आप फिर से गलती दोहरा रहे हैं? गलत है। हम तो ये चाहते सरकार इसमें, देखिए, उन्होंने चंद्रशेखर रावण के बयान को कोट किया है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ ये आपके मैं पास, भाजपा से मांग करता हूँ कि विक्रम जी, चंद्रशेखर रावण को क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, उस पे एक एफआईआर। हाँ सुनील जी बोलिए, पूरे कीजिए अपनी बात। बिल्कुल विक्रम जी, मैंने पहले ये बात कही कि दतिया के किसी जगह पे जो एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी कोई है यूपी की, उसके कार्यक्रम में ये बयान दिया गया, उसी को उन्होंने रिपीट किया। अब मामला ये कि सरकार इसमें जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई करे। ठीक है, हम इस बात का कतई समर्थन नहीं करते कि किसी भी बेटी और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाए। ठीक, विक्रम समाज में सबको रहने का अधिकार है, और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है, जो हर जाति, हर वक्त का व्यक्ति एक साथ रह सकता है। भाजपा से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस बयान को दोहराया, तो चंद्रशेखर रावण ने भी तो यही बयान दोहराया। ये जो शब्द हैं चंद्रशेखर रावण के हैं, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? ये जानबूझकर चंद्रशेखर रावण हो गए, चाहे ओवैसी हो गए, इनको बीजेपी के बी टीम बनाया जाता है और इनको छू कर दिया जाता है, जाके सामाजिक सौहार्द खराब करते हैं, वोटर का पोलराइजेशन करते हैं। ये संतोष वर्मा तो सिर्फ एक बहाना है। बीजेपी को ये सारे विवादों के आड़ में ही अपनी फसल काटनी है। आप धवले जी बताइए, क्या समाज में हिंदू धर्म के भीतर भिन्न भिन्न जातियों के बीच में रोटी बेटी के संबंध बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? इस सिद्धांत से आप कितना सहमत है? यदि कोई व्यक्ति ने ये बात कही है, हो सकता है उसका तरीका गलत हो, लेकिन 1922 में जब सवर्णों ने जाति पाति तोड़क मंडल बनाया था, तब 1922 से ये बात चल रही है कि भाई जातियों को शिथिल करना चाहिए और आपस में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जो लोग अंतरजातीय विवाह करें उनको 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो आप देखिए, जब 1922 में हमारा समाज इतना उदार और इतना सहिष्णु था कि ऐसे मुद्दों को पब्लिक डोमेन में लाके चर्चा कर सकता था, लेकिन आज 100 साल के बाद हम इतने कट्टर हो गए हैं, और ये भाजपा की देन है। इस समाज को उसने कट्टर और असहिष्णु बनाया है ताकि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ सकें। आज ये युवा जो हैं रोजगार के मामले में क्यों बात नहीं करते? 141 लोगों की जो भर्ती निकाली, उसमें एक भी आदिवासी को आपने नौकरी नहीं दी। 20 साल की भाजपा की सरकार में एक आदिवासी इनको ऐसा नहीं मिला, और ये एक आदिवासी को ये सिविल जज बनाने के लायक तैयार नहीं कर पाए हैं। तो ये सारे मुद्दों को पीछे ढकेलने के लिए इस जाति संघर्ष को भाजपा जबरन, ये चंद्रशेखर रावण आया नहीं था, अभी अजय धवले जी कनेक्ट नहीं है, मैं जवाब उनसे लेना चाहती थी, लेकिन अजय जी मेरे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। अब ठीक, ऑडियो कनेक्ट है अजय जी की, मेरे पास जो जानकारी आई है। अजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अजय जी बताइए, डॉक्टर विक्रम चौधरी जो कह रहे हैं कि भाई आपको तो पहले कार्रवाई करनी चाहिए ना, जिनके बयान को उन्होंने कोट किया है उन पर, उनको बचाने का काम आप कर रहे हैं, वो आपकी बी टीम की तरह काम करती है। अगर संतोष वर्मा का बयान गलत है तो जिनके बयान को उन्होंने कोट किया वो भी तो गलत है ना। ठीक है पूजा जी, मूल रूप से फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना कौन लेके झंडा बदर करता है, कौन संविधान की किताब हाथ में लेके घूमता है? अभी मेरे मित्र विक्रम जी ने जिस बात का हवाला दिया, इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने कल संसद में इस बात को कोट किया। देखिए, संसद ने कल उस उदाहरण को भी देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कार्टून का जब कबीर पात्रा जी ने हवाला दिया कि तत्कालीन सरकार ने एनसीईआरटी की किताब में वो कार्टून छापा और नेहरू जी कोड़े मारते हुए दिखा रहे हैं
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किसने विरोध किया और किसकी सरकार ने उनको आश्रय दिया? दूसरा उदाहरण, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार चुनाव हराने का काम कौन सी सरकारों ने किया? 73,000 वोट को रिजेक्ट करने का काम किस सरकार ने किया था? क्यों प्रचार करने गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में? तो जिन लोगों ने सामाजिक संघर्षों को अपनी राजनीति का परिचायक बना के रखा था, जिन लोगों ने वर्गों को लड़ा के रखने की बात की थी, और आज आप बताइए बहुत जनजातीय अस्मिता की बात कर रहे थे मेरे मित्र विक्रम जी, जब महामहिम ठीक अजय जी, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोक रही हूं, लेकिन ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके के बयान सार्वजनिक मंचों से देना जिससे सामाजिक समरसता को नुकसान हो, यह बेहद गलत है और इंतजार अब कार्रवाई का हो रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है।